बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं राज रॉब दिख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वैसे छात्र हैं जो 22 से 25 के साथ पार्ट 1 का एग्जाम देना चाहते हैं। वो 20 से 23 के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो फेल हो गए होंगे अपने पार्ट 1 में, या प्रमोटेड हो गए होंगे, या एब्सेंट रहे होंगे। या वैसे छात्र जो 21 से 24 के हैं वो या तो ऑल पेपर में एब्सेंट रहे होंगे, या हो सकता है कि वो फेल हो गए होंगे पार्ट 1 में, या प्रमोटेड हो गए होंगे। और 22 से 25 के जो रेगुलर कोर्स के छात्र हैं, आपको पता है कि पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म अब भरा हुआ आता है, लेकिन हाँ, उसके लिए जो रेगुलर होते हैं ये इसमें 22 से 25 वाले का फॉर्म फिलअप किया हुआ आया। लेकिन जो फेल कर जाते हैं या प्रमोटेड होते हैं उनको फॉर्म एक जा करके भरना होता है, उनके लिए भरा हुआ फॉर्म नहीं आता है। तो अभी जो तमाम जो कॉलेजेस में प्रमोटेड या फेल छात्राओं के लिए जो पार्ट 1 का फॉर्म भरा जा रहा है, ये वही फॉर्म है। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप फेल है या आप प्रमोटेड है तो किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद से हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। आप देख पा रहे ऊपर है टीडीसी पार्ट 1 एग्जाम फॉर्म। उसके बाद प्रमोटेड और फेल दो कैटेगरी के छात्राओं के लिए है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप बताना है। एप्लीकेशन टाइप में बताना यह है कि आप प्रमोटेड है या फेल है। आप देख पा रहे हैं प्रमोटेड है या फेल है, दोनों में से यदि आप प्रमोटेड होंगे तो प्रमोटेड इसमें लिख दीजिएगा, फेल तो फेल इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से तमाम छात्र आपको अपना एक फोटो यहाँ पर लगाना है। फोटो लगाने के बाद आपको इसमें साइन करना है। आप देख पा रहे हैं साइन ऑन द अबव बॉक्स, इसमें आपको साइन कर देना है। बाकी जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अंग्रेजी में ऊपर लिखना है। उसके बाद से प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम। आप चाहे तो प्रथम नाम में ही पूरा नाम आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नाम में ही आप पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कॉन्टेक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर होगा वो डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से अपना जेंडर जो कि क्लियर कीजिएगा। उसके बाद से जो है कि अपना ईमेल आईडी आपको देना है, आधार नंबर बताना है। उसके बाद से जो कैटेगरी है इसमें कास्ट कैटेगरी बतानी है, जैसे कि आप जनरल से है या बीसी से है, एससी से है या एसटी से है या ईडब्ल्यूएस से या डब्ल्यूबीसी से है, ये आपको बताना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा उस पर जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा बिल्कुल आपको वैसे यहाँ पर लिखना है। एग्जाम रोल नंबर वही लिखना है जो आपके पार्ट 1 के एडमिट कार्ड पर है, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर, ठीक पार्ट 1 के एडमिट कार्ड पर है वो वाला यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद से बर्थ मार्क्स वही बताना है कि दाएं साइड में या बाएं साइड में चीक पर कोई दाग तो नहीं है, या बॉडी में कहीं पर यदि दाग होगा, चूंकि हर एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप किया जाता है, आपको पता होगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये कैंडिडेट का हो गया कि उनकी पर्सनल जो है कि डिटेल्स, जिसे हम बेसिक डिटेल्स भी कहते हैं, ऊपर फिलअप हो जाएगी। अब बात आएगी कि जो भी कैंडिडेट है उनकी गार्जियन का डिटेल्स थोड़ा ले लिया जाए। तो उनके फादर का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे लिखेंगे, अंग्रेजी में फॉर्म भरेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद से ऊपर जहाँ पर हिंदी में लिखना है सिर्फ वहीं पर हिंदी में लिखिएगा, बाकी अंग्रेजी में लिखिएगा। सारे लेटर जो है कि अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए ताकि स्पेलिंग वगैरह समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद से मदर डिटेल्स में आप देख पा रहे हैं मदर का नाम लिखना है, वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप चाहे तो अपनी मदर का नाम जो कि 10th के आपके मार्कशीट पर है फुल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एक ही लाइन में चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो वही एड्रेस आपको बतानी है। एड्रेस में यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो विलेज प्लस पोस्ट PS इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से सिटी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखिएगा। उसके बाद से आपके एरिया का जो पिन कोड होगा आपका एड्रेस वाला वो लिखिएगा। उसके बाद से आपका स्टेट, आपका कंट्री जो भी होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर बारी आएगी कि आपको अपना जो कि इसमें डिटेल्स देना है ओरिजिनल वाला, कि आप पार्ट 1 का एग्जाम देने जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं पार्ट 1 के एग्जाम में। तो अपना जो एक्चुअल सेशन है पहले वो बताइए। यदि आप 20 से 23 के छात्र हैं तो सेशन में आप यहाँ पर 20 से 23 लिखिएगा। यदि आप 21 से 24 के हैं तो 21 से 24 लिखिएगा। उसके बाद से कॉलेज का नाम इसमें वो लिखना है जहां पर आपका एडमिशन है, अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कोर्स में आप यहाँ पर लिखिएगा, ये BA है, BSc है या BCom है, ये लिखिएगा यहाँ पर कोर्स में। उसके बाद से ऑनर सब्जेक्ट में जो है कि आपको अपने ऑनर सब्जेक्ट का नाम बताना है, इसमें आपको अपने ऑनर सब्जेक्ट का नाम बताना है, ठीक। उसके बाद से आप यहाँ पर जो आपका सब्सिडरी होगा, देखिए इसमें 5 पेपर की जानकारी देनी है, ठीक, 5 का। तो जो 2 सब्सिडरी होता है, दोनों सब्सिडरी का नाम इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से कंपोजिशन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये तो आपकी हो गई जो कि आपकी पार्ट 1 की डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स मांगी गई। उसके बाद से अब नीचे आना है। यहाँ पर जो है फॉर प्रमोटेड स्टूडेंट्स ओनली
अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर सभी पेपर का नाम वही छात्र छात्राएं लिखेंगे जो सभी पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं। यदि कोई सिर्फ ऑनर्स का एग्जाम देना चाहता है तो ये वाला आप देख पा रहे हैं, इसमें ऑनर्स का जो कि आपका ऑनर्स है, किसी का साइकोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, जो भी होगा, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, बंगाली, भोजपुरी, संस्कृत जो भी हो, या साइंस का कोई हो, या कॉमर्स से आपका ऑनर्स है, तो अपने ऑनर्स सब्जेक्ट का इसमें लिखिएगा। यदि ऑनर्स का एग्जाम देना है तो ऑनर्स का नहीं देना है, सब्सिडरी का देना है, तो इसमें लिखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं फेल्ड सब्सिडरी सब्जेक्ट जिसमें आप प्रमोटेड हो गए हुए हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो इसमें यदि एक सब्सिडरी में ही आप प्रमोटेड है तो सिर्फ एक सब्सिडरी का नाम लिखिएगा। यदि दोनों सब्सिडरी का आपको एग्जाम देना है तो दोनों का नाम लिखिएगा। यदि मान लेते हैं कि आपका ऑनर्स भी निकला हुआ है, सब्सिडरी भी निकला हुआ है, वो दोनों तो देना नहीं है, सिर्फ MIL हिंदी 50-50 या 100 नंबर वाला देना है, तो आपको इसमें लिखना होगा MIL हिंदी 100 मार्क्स, या 50 होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे MIL नन हिंदी। उसके बाद इतना लिखने के बाद 50 मार्क्स उर्दू, 50 मार्क्स अंग्रेजी लिख दीजिएगा, या 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स अंग्रेजी, या कोई और 50-50 वाला सब्जेक्ट होगा। तो MIL नन हिंदी लिखने के बाद जो है कि आगे स्टेप में यहाँ पर जना दीजिएगा कि हमारा 50-50 वाला ये सब्जेक्ट है। तो इसमें वही सब्जेक्ट का नाम भरेंगे। देखिए, यदि इसमें सब भर दीजिएगा तो एडमिट कार्ड पर सब आ जाएगा, तो फिर आपको सब पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर सिर्फ उसी सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा इन सभी में से जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं, सिर्फ उसी ऑप्शन को चूज कीजिएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर आ जाएगी, फॉर्म तो फिलअप हो गई। डॉक्यूमेंट के नाम जिसमें आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना है, मार्कशीट का जेरॉक्स लगाना है। मार्कशीट का जेरॉक्स आप वो वाला लगाएंगे जो आपके पार्ट 1 का था। पार्ट 1 का आपने एग्जाम दिया, प्रमोट हो गए, वो वाला मार्कशीट, उसका एडमिट कार्ड का भी जेरॉक्स लगा दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी जेरॉक्स लगा दीजिएगा। जातीय आपके पास यदि आप पे लागू होता है तो जातीय भी लगाइएगा। और पार्ट 1 का जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तो आपको जो है कि एक रसीद मिला होगा, उस रसीद का जेरॉक्स भी आप लगा दीजिएगा। कॉलेज में जाइएगा, जहां पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता होगा, वहां पर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद से आप इसको जमा कर दीजिएगा। यदि कोई फेल छात्र छात्रा हैं तो फेल वाला मार्कशीट भी जो ऑनलाइन आया था वो आपको लगाना है। यहाँ पर फेल वाला भी मार्कशीट आपको और उसका एडमिट कार्ड आपको लगा देना है। तो डॉक्यूमेंट की जो कि प्रक्रिया में आप देख पा रहे हैं, मोटा मोटी यही है जो कि आपको लगाना है, और यही आपका फॉर्म है प्रमोटेड और फेल स्टूडेंट के लिए जो कि भरना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। ऐसा फॉर्म आपको कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू देखने के लिए।